इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डोल एल्डोल रिएक्शन के बारे में एल्डोल रिएक्शन के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। तो एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं तो एल्डोल कंडेंसेशन इज ए एल्डोल रिएक्शन, या इसी को आप बोलते हो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए टाइप ऑफ रिएक्ट इज ए रिएक्शन in which two organic moiety two organic moiety moiety और जो आपके दो ऑर्गेनिक मोइटिटी होंगे उन वो क्या हो सकते हैं, आपके एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन और कीटोन react to form react to form बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कीटोन एंड this is followed by this is followed by dehydration dehydration to give conjugated enone conjugated enone एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? तो ऐसा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, या हम लोग सिंपली बोल देते हैं एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होता है जिसमें होता क्या है कि दो ऑर्गेनिक मोइटिटी आपके ओ ऑर्गेनिक मोइटिटी आपके एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, आपस में रिएक्ट करते हैं और एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड अगर दोनों ऑर्गेनिक मोइटिटी आपके एल्डिहाइड है तो क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर दोनों ऑर्गेनिक मोइटिटी आपके कीटोन है तो आपका बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और उसके बाद में आप उसे क्या करोगे? हीट करोगे उस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को, तो वहां से आपका डिहाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? बाहर निकलेगा और एक आपका कॉन्जुगेटेड इनोन सिस्टम बनेगा। इस टाइप के रिएक्शन में जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, इसके लिए जो प्राइमरी कंडीशन है ना, प्राइमरी कंडीशन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन केवल वही कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन प्राइमरी कंडीशन क्या होता है? अगर मैं बात करूं प्राइमरी कंडीशन के बारे में, तो प्राइमरी कंडीशन ये है कि फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड
कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब आपका एल्डिहाइड हो गया, या आपका आपका एल्डिहाइड हो गया, या आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। प्राइमरी कंडीशन ये है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए कि आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसके पास में एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट हैव, मस्ट हैव एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपका एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन का इनोलेट, इनोलेट अपने ही ऊपर, अपने ही ऊपर अटैक करता है, अपने ही ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन जो आप लिए होते हो रिएक्टेंट के तौर पे, उसका इनोलेट बनेगा, और वही जो इनोलेट आपका बनेगा वो इनोलेट क्या करेगा, अपने ही मॉलिक्यूल पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो प्राइमरी कंडीशन मैंने बताया था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए, तो केवल वही कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं जिनके पास में एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे मान लो आपका ए है फार्मेल्डिहाइड, ए क्या है आपका, फार्मेल्डिहाइड। अब इस फार्मेल्डिहाइड के पास में देखोगे तो ये आपका इस, ये जो कार्बन है, एक कार्बोनिल जो आपका ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के, ये जो कार्बन है, इस कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है वह किसी नेक्स्ट कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बारे में बात करोगे तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। कितना होगा, जीरो होगा। यानी ये आपका जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। अगर इसी की जगह पे मैं बात करूं आपका, आपने रिएक्टेंट के तौर पे एसिटल्डिहाइड लिया है, तो यहाँ पे देखोगे ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, और इस कार्बोनिल कंपाउंड के नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन। तो इस अल्फा पोजीशन से आपका कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, थ्री हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, थ्री होगी। इसका मतलब ये जो आपका एल्डिहाइड है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कीटोन, ये है आपका कीटोन, और यहाँ पे देखोगे ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, और एक कार्बोनिल कंपाउंड के नेक्स्ट पोजीशन को आप बोलोगे अल्फा पोजीशन। तो ये है आपका अल्फा, और ए पोजीशन भी क्या होगा, इधर आप लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो ये जो आपका पोजीशन है इसको आप बोलोगे अल्फा पोजीशन। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर काउंट करोगे, थ्री इधर और थ्री इधर, तो कितना हो गया आपका, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यानी ये आपका जो एसीटोन है, ये एसीटोन भी क्या देगा आपका, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप किसी, इस टाइप के रिएक्शन में होता क्या है, देखो एल नाम से पता चल रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है जुड़ना। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दो एल्डिहाइड आपके
दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आप आपस में जुड़ेंगे, या आपके दो कीटोन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, या आपका क्या होगा, तीन टाइप का सिचुएशन हो सकता है। आपके दो सेम टाइप के एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, सेम टाइप के दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो, ठीक है। और यहाँ पे इस रिएक्शन में हम लोग रिएजेंट के तौर पे क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। क्या लेते हैं, बेस। तो ये रिएक्शन जो होता है बेस के प्रेजेंस में होता है। जब आप किसी एल्डिहाइड को बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करवाते हो, तो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरीके से अगर बात करोगे, अगर मान लो कि आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड आपने लिया है वह कीटोन है, तो दो कीटोन मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, और क्या बनाएंगे आपके, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करोगे, आपका हो सकता है कि एक आपका एल्डिहाइड मॉलिक्यूल और दूसरा आपका कीटोन मॉलिक्यूल बेस के प्रेजेंस में क्या होंगे आपके, रिएक्ट करें और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं, और क्या बनाएंगे आपके, आपका बनेगा यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो बन रहा है आफ्टर कंडेंसेशन, इसको अगर आप हीट करते हो, तो यहाँ से इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, और क्या बनाएगा आपका, एक कंजुगेटेड इनोन कंपाउंड मिलेगा। तो जैसे मान लो आपके पास में एक कुछ इस तरीके का, सपोज दैट एसीटोन है, और इस एसीटोन को जब आप बेस के साथ में ट्रीट करते हो, बेस के साथ में, ठीक है, जब आप इस एसीटोन को बेस के साथ ट्रीट करते हो, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, यहाँ पे आपका बनता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी ये है आपका बीटा। देखो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, और इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट पोजीशन को आप अल्फा बोलोगे, और उसके नेक्स्ट पोजीशन को आप बोलोगे बीटा। तो ये है आपका बीटा, बीटा पोजीशन पे क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो बीटा हाइड्रोक्सी। और यहाँ पे आपका एक देखोगे अगर इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को, इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के इधर आपका कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर भी क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये है आपका बीटा हाइड्रो, एक किसका फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के, इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में आपका कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हुआ ये आपका कीटोन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और इस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को अगर आप आगे चल करके हीट करते हो, तो यहां से आपका हाइड्रोजन और यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन आपका इलिमिनेट हो जाएगा, वाटर यहाँ पे बनेगा, और वाटर मॉलिक्यूल आपका इलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा इस तरीके से। तो ये है आपका क्या, यहाँ पे देखो कि आपका जो डबल बॉन्ड है, यह डबल बॉन्ड इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ में क्या है, कॉन्जुगेटेड है। ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में जा सकता है, यानी ये आपका क्या होगा, कॉन्जुगेटेड, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है।
क्योंकि यहाँ पे आपका रिजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड इनोन। इनोन का मतलब हुआ, देखो इनोन कहने का मतलब यहाँ पे हुआ, इनोन अगर आप शब्द को देखोगे तो यहाँ पे इन मिलेगा और प्लस ओन मिलेगा। इन का मतलब हुआ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ओन का मतलब हुआ आपका यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एल्किन ग्रुप है आपका, और यहाँ पे क्या है आपका कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इनोन हो गया। तो ये है आपका कॉन्जुगेटेड इनोन। अगर इसके मैकेनिज्म को देखोगे तो यहाँ पे मैकेनिज्म को अगर मैं बात करूँ, ये रिएक्शन कैसे रन करेगा, मैकेनिज्म की बात करोगे, ये प्रोडक्ट कैसे बना, कैसे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना, और आगे चल के जब आप इसे हीट किए तो किस तरीके से ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आपका कॉन्जुगेटेड इनोन सिस्टम में चेंज हो गया। इसके मैकेनिज्म की बात करोगे तो मैं यहाँ पे बात करूंगा मैकेनिज्म को लेकर के। तो होगा क्या आपका, ये जो आपका कीटोन मॉलिक्यूल था यहाँ पे, और जब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखो ये मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो आपका एसीटोन मॉलिक्यूल है, यह बेस के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और बेस के तौर पे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इस पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ए पाई डेंसिटी यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और ये जो रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, और यहाँ पे इस रिएक्शन के फलस्वरूप आपका क्या होगा, ये यहाँ पे जब ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे आपका OH। ठीक है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया इस तरीके से। ठीक है, अच्छा इस हाइड्रोजन को तो कौन ले गया, OH ले गया। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा आपका, इस जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या है आपका इनोलेट है। क्या है, इनोलेट। इनोलेट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनोलेट में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और प्लस क्या है आपका हाइड्रो ए इस इसका जो इनॉल फॉर्म होगा, इस इनॉल फॉर्म का एनाइनिक फॉर्म क्या कहलाता है, इनोलेट, इनोलेट कहलाता है। तो यह है आपका इनोलेट। इसकी जो क्वांटिटी होगी ना वह कम मात्रा में बनेगी, यानी यहाँ पे जो इनोलेट बना है आपका वो पार्शियल होगा। क्या होगा, पार्शियल। पार्शियल इस जब ये एल्डिहाइड स्टेप फर्स्ट में, ये आपका कीटोन जब स्टेप फर्स्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बनाएगा इनोलेट, और इनोलेट जो बनेगा वह कम मात्रा में होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसे पार्शियल इनोलेट। यानी कंप्लीट इस, अगर मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 मॉलिक्यूल आपके सारे के सारे कीटोन मॉलिक्यूल इनोलेट में नहीं चेंज हो जाएंगे, कुछ ही मॉलिक्यूल इनोलेट में चेंज होंगे, इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे पार्शियल इनोलेट। ठीक है, इस पार्शियल अमाउंट में बनेगा, पार्शियल अमाउंट में बनेगा आपका इनोलेट। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या होने वाला है, ये आपका जो स्टेप होता है स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट आपका रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि आपका ये वापिस से आपका ये जो इनोलेट है यह कीटोन फॉर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या होगा, मान लो ये आपका ये फॉरवर्ड, ये मैं जो एरो यहाँ पे दिखाया हूँ, ए ए एरो आपको बता रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को लेकर के, यानी जब आपका कीटोन इन्यूलेट फॉर्म में चेंज होगा तो उस रिएक्शन के लिए यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है वो है K1, और जब ये इन्यूलेट वापिस से आपका कीटोन फॉर्म में चेंज होगा तो इस स्टेप के लिए यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो मान लो आपका है क्या, K1 इनवर्स है, के इनवर्स है। ठीक है, K-1। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K-1। स्टेप सेकंड में क्या होने वाला है, स्टेप सेकंड में आपका क्या होगा, ये जो इनोलेट बना है, यह इनोलेट चूंकि इनोलेट जो बनता है आपका यहाँ पे वो कैसा होता है,
न्यूक्लियोफिलिक होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है और यह किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट को स्पीसीज को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है। कैसे डोनेट करता है? तो ये जो निगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन के ऊपर है, अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे रिजोनेंस में इस पाई बॉन्ड के साथ आए तो ये जो पाई बॉन्ड होगा, इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्रिएट होगा निगेटिव चार्ज। ठीक है। और आपका स्टेप सेकंड में क्या होने वाला है? सॉरी, स्टेप सेकंड ये है आपका स्टेप सेकंड। ये जो इनोलेट है, क्योंकि ये इनोलेट आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, इस कारण से ये आपका जो कीटोन होगा ना, कीटोन की एक ही मॉलिक्यूल तो सोल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होंगे, इसके तो लाखों करोड़ों एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो यह जो इनोलेट है, ये जो आपका कीटोन था एसीटोन, इस दूसरे एसीटोन देखो, आपका एक मॉलिक्यूल चेंज हुआ आपका इनोलेट में, और यही इनोलेट अब क्या किया, सोल्यूशन में जो प्रेजेंट आपके इनोलेट जिस कीटोन से मिलकर के बना हुआ है, उसी कीटोन के ऊपर क्या कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये है आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, जिसके ऊपर क्या होगा, आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसी कारण से ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्रिएट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट क्रिएट होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इनोलेट इस इनोलेट में जो ऑक्सीजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भेजेगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यही निगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कार्बन पे, इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और ए वाला कार्बन और ए वाला कार्बन, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे एक बॉन्ड के थ्रू। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और एक आपका कार्बन, यहाँ से बनेगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे आपका क्या है, ए कार्बन आपका इस सेंटर पर अटैक करेगा, तो ए वाला कार्बन और ए वाला कार्बन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे और ये जो पाई बॉन्ड है आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका होगा। ठीक है। और यहाँ ये जो आपका निगेटिव, ये यहाँ से आपका सोल्यूशन में प्रेजेंट ये जो बना है आपका, ये सोल्यूशन में प्रेजेंट प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, आपका ओवरऑल इस तरीके का कंपाउंड बना लेगा। इस कंपाउंड को आप क्या नाम दोगे, देखो ए, इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट पोजीशन को आप अल्फा बोलते थे, अल्फा पोजीशन। अरे आपका बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हम इसे बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। और ये आपका है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका कीटोन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना है आपका, ये जो स्टेप सेकंड है ना, ये स्टेप सेकंड आपका स्लो होता है। क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। यानी आप पढ़े हो केमिकल काइनेटिक्स में, जो स्टेप आपका स्लो होता है, वही स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और स्टेप थर्ड में क्या होगा आपका, स्टेप थर्ड में आपका स्टेप थर्ड में क्या होगा, ये जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना है ना, ये जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना हुआ है, यह बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आपका स्टेप थर्ड में क्या होगा, इस एक जो बेस आपका सोल्यूशन में प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी ग्रुप,
हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्साइड आयन, या हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट हाइड्रोजन होगा इस पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे, इसको एक्सेप्ट करेगा। अगर ए हाइड्रोक्साइड आयन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन को अगर डोनेट करता है, तो इस ए जो आपका सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी, और यहाँ से आपका क्या इलिमिनेट हो जाएगा, ओ एच ग्रुप इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकलेगा, और यहाँ से एच आयन, दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, आपके H2O मॉलिक्यूल बना लेगा। यानी यहाँ पे आपका H2O बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा वह इस तरीके का होगा। इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ठीक है, इस बीटा हाइड्रोक्सी जो कीटोन बना था आपका स्टेप सेकंड में, इसको थोड़ा सा आपको हीट करना पड़ेगा। तो ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है आगे चल करके वाटर मॉलिक्यूल के को इलिमिनेट करके क्या बना लेगा, आपका एक कॉन्जुगेटेड इनोन बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड इनोन बना लेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रेट के बारे में, तो आपको पता ही होगा कि जो रेट होता है वह उस स्टेप पे डिपेंड करता है जो सबसे स्लो होता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेप आपका स्लो है, तो स्टेप आपका ये जो स्टेप सेकंड था, ये स्लो था सबसे ज्यादा। तो यही आपका स्टेप क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आप पढ़े हो कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहाँ पे आपने पढ़ा है, तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है। तो इस स्टेप में आपका रिएक्टेंट कौन है, ए इनोलेट और ये आपका कीटोन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वह कंसंट्रेशन ऑफ इनोलेट और कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और अगर आप स्टेप फर्स्ट को देखोगे, स्टेप फर्स्ट को अगर देखोगे, तो स्टेप फर्स्ट आपका रिवर्सिबल है। स्टेप फर्स्ट क्या है आपका, स्टेप फर्स्ट आपका रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल है। स्टेप फर्स्ट आपका रिवर्सिबल है। और अगर आप देखोगे क्या, इस अगर कोई रिएक्शन आपका रिवर्सिबल होता है तो वहां पे उस आपको पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक आपका इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट वह होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का वह स्टेट जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उस स्टेट को आप क्या बोलते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन का वह स्टेट आपका क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो अगर आप देखोगे ये है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, और इस रिवर्सिबल रिएक्शन का देखोगे अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का अगर आप क्या कर लेते हो, रेशियो लेते हो, तो ये किसके इक्वल होगा आपका, ये इक्वल होगा आपका इनोलेट के कंसेंट देखो K1। तो K1 आपका जो होगा, K1 का मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा, इनका रेशियो जो होगा वह कंसंट्रेशन ऑफ इनोलेट और कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर आप देखते हो स्टेप फर्स्ट में, चूंकि स्टेप फर्स्ट आपका रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रिवर्सिबल स्टेप फर्स्ट आपका क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर आप रेशियो लेते हो किसका किसका, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो लेते हो, तो इनका जो रेशियो होगा वह किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इनोलेट और कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन
इन दोनों के कंसंट्रेशन के रेशियो के इक्वल होगा आपका इन दोनों रेट कांस्टेंट का रेशियो। ठीक है। यहाँ पे कीटोन जो है आपका वो क्या है, सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। कीटोन आपका कैसा काम कर रहा है, सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। ठीक है। तो अगर यहाँ से आप देखोगे, अगर मैं यहाँ से निकालू इनोलेट का कंसंट्रेशन, तो इनोलेट का कंसंट्रेशन आपका किसके इक्वल होगा, इसको मुझे इधर भेजना पड़ेगा, तो होगा K1/K-1 कंसंट्रेशन ऑफ, अब कीटोन को मैं सबस्ट्रेट बोल दिया, तो सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हो गया। अब ये है इक्वेशन आपका स्टार। इक्वेशन स्टार में अगर मैं इक्वेशन वन की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन स्टार में रख देता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इनोलेट। कंसंट्रेशन ऑफ इनोलेट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज मिस्टेक किया है, मिस्टेक वो यहाँ पे है कि जो आपका स्टेप सेकंड था ना, स्टेप सेकंड में ये बेस आपका यूटिलाइज हो रहा था, क्या हो रहा था, ये बेस आपका यूटिलाइज हो रहा था। तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन भी आ जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन भी आ जाएगा। यहाँ पे मुझे रखने की आवश्यकता है, यहाँ पे इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और यहाँ पे आपका होगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू है वह इक्वेशन स्टार में रख दूं, तो आपका हो जाएगा रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इनोलेट। और की इनोलेट की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, इनोलेट की जगह पे मैं रख रहा हूँ, इनोलेट की कंसंट्रेशन ऑफ इनोलेट की जगह क्या रखोगे, K1/K-1 कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या रखे हो, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कीटोन को आपने क्या बोला है, सबस्ट्रेट, ये है आपका सबस्ट्रेट। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखोगे तो रेट आर डायरेक्टली पर देखो, इसका पावर वन है, इसका पावर वन है, इसका पावर वन, यहाँ पे आपका K1/K-1 सबस्ट्रेट पे पावर, इसका पावर वन और इसका पावर वन जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, सबस्ट्रेट पे पावर टू, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है इससे पावर वन। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो इस रिएक्शन के लिए, इस एल्डोल कंडेंसेशन का जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वह कितना आएगा, ऑर्डर कितना आएगा, 2+1। ठीक है, ऑर्डर कितना आएगा, 2+1, यानी एल्डोल जो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है वह किस ऑर्डर का होता है, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका थर्ड ऑर्डर का होता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज ऑफ थर्ड रिएक्शन, किस ऑर्डर का रिएक्शन होता है, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन होता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने देखा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आप क्या करते हो, रिएजेंट के तौर पे क्या यूज करते हो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आप रिएजेंट के तौर पे बेस यूज करते हो। बेस के परजेस में आपका एल्डिहाइड या कीटोन जो होता है वह कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है, जो आगे चल करके डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेट होकर के एक आपका कंजुगेटेड इनोन कंपाउंड बना लेता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होता है वह केवल बेस के प्रेजेंट में
नहीं होता है, बल्कि एसिड के भी प्रेजेंस में ये रिएक्शन रन कर सकता है। ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होता है आपका, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आप रिएजेंट के तौर पे बेस भी यूज कर सकते हो, बेस भी यूज कर सकते हो, और एसिड भी यूज कर सकते हो। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में रिएजेंट के तौर पे आप बेस भी यूज कर सकते हो और एसिड भी यूज कर सकते हो। अभी बेस के प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किस तरीके से रन करता है, इसका मैकेनिज्म मैंने अभी जस्ट डिस्क्राइब किया है। अब अगर मैं बात करूं एसिड के प्रेजेंट में, एसिड के प्रेजेंस में किस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन रन करता है, अगर मैं इसकी बारे में बात करूंगा तो जैसे मान लो आपका, मैं बात कर रहा हूं इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किस तरीके से रन करता है, इसके इसको मैं देखूंगा अगर, तो यहाँ पे आपका ए है आपका कीटोन। ठीक है। इस ए आपका कीटोन क्या करेगा आपका, अब मान लो एसिड के तौर पे, चूंकि आप कैसा मीडियम प्रोवाइड करा रहे हैं, आप मीडियम प्रोवाइड करा रहे हैं एसिडिक, तो एसिडिक के तौर पे मान लो आपने क्या लिया है, एसिडिक सबस्टांस के तौर पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के वजह में आप क्या करवा रहे हो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवा रहे हो। तो आप क्या करोगे, कीटोन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर ट्रीट करते हो, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आपने आपने लिया है मीडियम के तौर पे, वह सल्फ्यूरिक एसिड पहले यहाँ पे, ये जो आपका कीटोन है, इस कीटोन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट है, और चूंकि ये एसिड क्या प्रोवाइड कराएगा आपको, ये एसिड आपको प्रोवाइड कराएगा H आयन। तो यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, सही, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। ठीक है। तो ये दो लोन पेयर प्रेजेंट होने के नाते से इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो लोन पेयर अगर इसके पास प्रेजेंट है इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है। अगर यह आपका कीटोन, यह अगर आपका कीटोन क्या करता है, इस कीटोन में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, यह अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट डोनेट करता है, तो हाइड आपका जो प्रोटॉन है वह ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ऑक्सीजन ने थ्री बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और ऊपर से अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, या इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा कि ये जो पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर लेगा, खींच लेगा, जिससे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो ब्रेक होकर के इस इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पाई बॉन्ड की, यह ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जब यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर रही होगी, उसी समय ये जो आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो ये सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका कंजुगेट करेगा, और यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कब बनेगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आपका कैसे हाइड्रोजन से आपका कनेक्टेड होगा। ठीक है। ये बन के तैयार हो गया आपका क्या, ये आपका इनॉल फॉर्म बन के तैयार हो गया, इनॉल फॉर्म। ये जो इनॉल फॉर्म है वह दूसरे मॉलिक्यूल, कीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा, कीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल से आपका ये जो आपका इनॉल फॉर्म है,
इनोल फॉर्म कीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये चूंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, या इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, जिससे इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका क्रिएट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अभी जो आपका ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वह पोलर नेचर का है। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा आपका, क्योंकि ये अगर यहाँ से ऑक्सीजन क्या कर, अगर ऑक्सीजन क्या कर ले, अगर ऑक्सीजन इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर ले, तो आपका जो यहाँ पे प्रो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन आपका प्रोटॉन के रूप में बाहर हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा वह स्टेबलाइज हो जाएगा बाई कंजुगेशन विथ दिस डबल बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है। और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे क्या करेगा, अटैक कर देगा, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, और आपका बनेगा क्या, ये कार्बन, और एक कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड हो गया। ठीक है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन। अगर इसे आप हीट करोगे तो क्या होगा, ए सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ से आपका OH बाहर निकल जाएगा, AH, और ये आपका OH क्या निकला भाई बाहर, यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो गया, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, फाइनल जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वह ऐसा बनेगा। एक है आपका कॉन्जुगेटेड, ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जा सकता है, ये है आपका कॉन्जुगेटेड क्या, इनोन। ये है आपका कॉन्जुगेटेड इनोन। ठीक है। तो आपने देखा कि सेम प्रोडक्ट बना यहाँ पे, ये क्या था आपका बीटा हाइड्रोक्सी क्या, ये है आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जब आपने रिएजेंट के तौर पे बेस लिया, और जब आपने रिएजेंट के तौर पे एसिड लिया, तो दोनों के केस में जो प्रोडक्ट आपका बना वो सेम बना, यानी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अगर मान लो आपका जो कीटोन है वह कुछ इस तरीके का है। ठीक है। और दूसरा जो कीटोन है आपका वह कुछ इस तरीके का है, और मैं यहाँ पे इन दोनों कीटोन को मैं बेस के साथ में ट्रीट कर रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो बेस है, यह बेस में आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है, यह हाइड्रोक्साइड आयन आपका यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो अगर देखो ये जो कीटोन है आपका सिमेट्रिकल कीटोन है, कैसा है, सिमेट्रिकल कीटोन, अगर क्योंकि मैं अगर यहाँ से अगर एक प्लेन गुजार दूंगा, तो इस ए वाला साइड और ए वाला साइड दोनों आइडेंटिकल होंगे, इस कारण से एक कंपाउंड आपका कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है। तो अगर ये बेस यहाँ पे यहाँ से आपका इस कीटोन से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे जो आपका जो इनोलेट बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है। ये आपका इनोलेट बना। अगर मैं इधर से निकालूं, अगर सपोज दैट मैं यहाँ से इस वाले प्रोटॉन को निकालता हूं यहाँ से,
अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, बाहर निकालता है, तो आपका जो इनोलेट बनेगा वह यही इनोलेट होगा, ठीक है। तो इन दोनों पोजीशन से सेम आपका इनोलेट क्रिएट होगा। यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि जो दूसरा, अब इसकी पॉसिबिलिटी देखो, ये जो हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह बेस है, और ये बेस आपका इस प्रोटॉन को भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और ऐसा भी तो है कि आपका जो दूसरा कीटोन है, इस वाले कीटोन से भी तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी बनती है ना। हो सकता है आपका ये हाइड्रोक्साइड आयन इस वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, इसको ना एक्सेप्ट करके इसको कर ले, इस वाले कीटोन से आपका इस पोजीशन से आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। अगर सपोज दैट ये हाइड्रोक्साइड आयन इस वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे जो आपका इस प्रोटॉन के एब्जॉर्प्शन से आपका किस तरीके का इनोलेट बनेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का आपका इनोलेट बनेगा, ठीक है। और तीस देखो, क्योंकि रिएक्शन किस वजह से होता है, रिएक्शन आपका कोलिजन की वजह से होता है। तो ऐसा हो सकता है आपका ये हाइड्रोक्साइड आयन इस प्रोटॉन से कोलाइड हो जाए। अगर इस प्रोटॉन से कोलाइड हुआ, इस हाइड्रोजन से अगर कोलाइड हुआ, तो इस तरीके का इनोलेट बनेगा। अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन आपका इस प्रोटॉन से कोलाइड किया, तो इस तरीके का इनोलेट बनेगा। अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन आपका इस वाले प्रोटॉन से क्या करे, कोलाइड करे, तो ये जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन होगा वह इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से जो आपका इनोलेट बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का आपका इनोलेट बनने की प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके, ठीक है। आपका इस तरीके से, इस तरीके से इनोलेट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे तीन टाइप के इनोलेट आपके बन सकते हैं। और ये जो इनोलेट आपका है, इनोलेट फर्स्ट, इनोलेट सेकंड और इनोलेट थर्ड, ये तीनों इनोलेट बनने की पॉसिबिलिटी है। और ये थोड़ी या कोई ज्यादा मात्रा में, कोई कम मात्रा में, ये तीनों इनोलेट आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। और ये अगर मान लो आपका जो इनोलेट फर्स्ट है, ये इनोलेट फर्स्ट आपका इस वाले आपके कीटोन पे अटैक कर दिया, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे एक अलग टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। अगर यही इनोलेट आपका इस पे अटैक कर दिया, तो अदर टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से इस इनोलेट के, ये इनोलेट आपका इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, और इस वाले कार्बन पे भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो दोनों जो आपके कीटोन है वह डिफरेंट है, तो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। यानी इस वाले से आपके दो प्रोडक्ट मिले, इस वाले कीटोन से। इसी सेम तरीके से यहाँ पर भी होगा कि इनोलेट आपका यहाँ इस पे अटैक कर सकता है, और ये इनोलेट आपका इस पर भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ से भी, इस इनोलेट से भी क्या मिले, आपको दो प्रोडक्ट मिले। और इससे अगर ये इनोलेट आपका जो थर्ड इनोलेट है, या थर्ड इनोलेट इस कीटोन पे अटैक करता है, तो आपका कुछ अदर प्रोडक्ट बन लेगा। अगर यही नॉलेज आपका इस पे अगर अटैक कर देता है, तो आपका एक अदर प्रोडक्ट मिलेगा। तो यानी यहाँ से भी आपका एक दो प्रोडक्ट मिला, यानी टोटल आपके 6 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। कितनी प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 6 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। यानी ये जो आपका होगा, यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, मल्टी प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।